जैसा कि हमने जाना कि विचार जो सबसे पहले उठते हैं वही हमारा मार्ग प्रशस्त कर देते हैं कि किस ओर हमने चलना है, अगर हम उनसे अपना तादात्म्य गहरा कर जीते हैं। तो जहाँ विचार होता है वहीं मन उसके पीछे पीछे, क्योंकि मन और विचार तो जुड़े हुए हैं उसी के पीछे, और हम मन के गुलाम हैं और हम उसके पीछे पीछे। तो वही हमारे दिशा निर्धारित कर रहे हैं। तो एक बार जरा जानकर तो देखो, इस मन का वजूद हमारे जीवन में था क्या, और हमने इस मन का वजूद बना क्या दिया है। जैसा कि मैंने कल कहा, समझ के साथ ध्यान को हमें समन्वय करके अपने जीवन की दिशा निर्धारित करनी है। अगर समझ की आवश्यकता ना होती तो यहां आकर या ओशो को इतने प्रवचन देने की कोई आवश्यकता नहीं थी। एक बात समझ लीजिए कि ओशो ने जितनी भी ध्यान विधियां दी और जितनी किताबें उनकी मुखारविंद से निकली, उसकी रेशो क्या है। ध्यान को बहुत महत्व दिया, लेकिन जीवन के ऊपर कितना उन्होंने सभी संतों का उदाहरण दे देकर हमें समझाने का प्रयास किया है। लेकिन हम कभी कभी ये सोच लेते हैं कि ध्यान में हमें बुद्धि की आवश्यकता क्या है, ध्यान तो सबसे पार है। उस अवस्था में हम सबसे पार चले जाते हैं, लेकिन जब हमें संसार में इसका उपयोग करना है तो उससे में हमें इसका उपयोग करना है। जैसा मैंने एक दिन पहले कहा, ओशो कहते हैं ये शरीर और मन परमात्मा इस अस्तित्व की तरफ से हमें अनमोल भेंट है, हमें इनका उपयोग करना है। ये सेवक के रूप में है, लेकिन दुर्घटना घट गई, सेवक स्वामी हो गया और स्वामी सेवक हो गया। पुनः इसे बना लो अपनी जगह जगह पर और समझ लो। और विचारों से पार जाने का एक बहुत ही सरल उपाय है। ओशो कहते हैं जर्नी इज फ्रॉम थिंकिंग टू फीलिंग एंड फ्रॉम फीलिंग टू बीइंग। इसका मतलब क्या है कि विचार में हम जी रहे हैं, लेकिन भाव से जीना शुरू करें और फिर चेतना के तल पर, अपनी आत्मा के तल पर हम जीना शुरू कर दें। ओशो ने फिर जागरूकता का मैं उदाहरण दूंगा कि जागरूकता कितनी आवश्यक है। सबसे पहले तो यही बताने के लिए कि मैं जी कहाँ रहा हूं, मेरा तल क्या है। हर समय जागरूक होना आवश्यक क्यों है कि मैं मन के तल पर हूं, शरीर के तल पर हूं, भावनाओं के तल पर हूं, या अपने भीतर अपने अंतराकाश या अपनी चैतन्यता के तल पर हूं। ये जानोगे कैसे? बिना जागरूकता के तो जाना ही नहीं जा सकता। तो शुरुआत ही जागरूकता से है। फिर मैंने जाना कि मैं विचार के तल पर जी रहा हूं, तभी तो मैं जहां पर हूं उससे पार यात्रा शुरू करूंगा। तो जागरूकता तो हर जगह पर, या दूसरा जैसे मैंने कहा था, स्त्रायन चित्त जो पूरे प्रेम और भाव में जीते हैं, वो तो हर पल उस समय वहीं रहकर बहते चले जाते हैं, प्रेम में बहते चले जाते हैं। उनका ना भविष्य है और ना कोई पास्ट, कोई भूतकाल भी नहीं, क्योंकि जहां है वो इतने प्रेमल हैं, इतने प्रेम में हैं। बाबा ने एक दिन एक बात प्रवचन माला दी थी, प्रेम प्रेम और प्रेम में भेद। फिर बाद में इसका नाम बदल दिया। वैसे तो ये बात 2006 या 7 की है जब उन्होंने ये इस पर बोला था, लेकिन मैं समझता हूं प्रेम के ऊपर इतना स्पष्टीकरण कोई दे ही नहीं सकता, केवल प्रेम पर। और उसमें जो उसका तंत्र था वो ये था, ना प्रेम करना, ना प्रेम मांगना, प्रेम हो जाना। अब ये जो प्रेम होने की बात है, ये है भक्ति और भाव। भाव में ऐसा ना समझ लेना कि मैं अगर भाव में जी रहा हूं वो भी मूर्छा में ले जा सकती है।
लेकिन जब प्रेम हो जाओगे, जब भक्ति के रस में पूरे डूब जाओगे, तब वो बात है जिसकी वो बात करते हैं कि भक्तिपूर्ण जीवन। तो प्रेम ना करने की चीज है, ना प्रेम मांगने की चीज है, प्रेम पूर्ण होना है हमें। कल मैं किचन में मजाक कर रहा था अपने मित्र से, क्यों गाना था ना, दे दे प्यार दे प्यार दे प्यार दे दे हमें प्यार दे, भिखारियों की तरह मांगते ही रहेंगे। और ओशो कहते हैं तुम्हारे पास जो होगा वही तो दोगे, सब भिखारी दूसरे भिखारी से मांग रहे हैं तो कोई देगा किसको? इसलिए मांगने की आवश्यकता नहीं है, हो जाना। और आज मैं जो बात करने जा रहा हूं, थिंकिंग टू फीलिंग, बस फीलिंग में जियो, विचारों से पार चले जाओगे। बहुत जगह पे ओशो ने ऐसे कहा, पल पल जियो, लिव हियर एंड नाउ। एक बात तुम समझ लेना, बिना फीलिंग्स के तुम हियर एंड नाउ नहीं हो सकते। अगर तुम्हें फीलिंग में जीना है तो तुम्हें इस पल में जीना ही पड़ेगा, क्योंकि फीलिंग तो इसी पल में हो सकती है। ऐसा नहीं हो सकता कि तुम भविष्य की बात करो, तुम पास्ट की बात करो और तुम फीलिंग्स में आ जाओ, इम्पॉसिबल। अगर यहाँ हम सब बैठे हैं, मैं आपको फील कर रहा हूं, आप मुझे फील कर रहे हैं, तो हमें यहाँ होना ही पड़ेगा। तो एकदम तुम वर्तमान में आ जाओगे। अपने बाबा ने एक जगह कही थी बात, बाबा मतलब स्वामी जी, अब बाबा एक ही है, मस्त बाबा को बाबा मत समझना। तो अपने बाबा ने एक बार एक बात कही, लिव हियर एंड नाउ, या अपने भीतर की एम्प्टीनेस, शून्यता, या नथिंगनेस, तीनों में से एक साध लो, बाकी दो चले आएंगे। और मैंने जब इस पर प्रयोग किया तो एकदम सत्य है, आप भी करके देखो। अगर आप इस क्षण में हो गए तो जागरूकता होनी होनी है, और जब जागरूक हो ही गए तो अपने से जुड़ना हो ही जाएगा। आप मुझे सुन रहे हैं, आप स्वयं की याद में भी भर सकते हैं और मुझे सुन भी सकते हैं। मैं बोल रहा हूं, मैं स्वयं की याद से भी भर सकता हूं और बोल भी सकता हूं। ये मुश्किल नहीं है। इसी को तो डबल एडेड कॉन्शियसनेस कही है ओशो ने। और है क्या? स्वयं का भी ख्याल और जो पास में है उनका भी। सिर्फ परसेंटेज का फर्क है। मैं आपसे बात कर रहा हूं 80% आप लोग, 20% तो मैं हो सकता हूं। आप मुझे सुन रहे हैं, 20% आप अपने आप को याद करें, 80% मुझे भी सुन सकते हैं। जब हम 100% हो जाते हैं तो मूर्छा घेर लेती है, ये भी याद रखना। और शरीर स्थूल है। ओशो ने जो बॉडी अवेयरनेस की बात की वो इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि शरीर स्थूल है और स्थूल हमें बांधे रखता है। सांस भी सूक्ष्म है और भीतर की चैतन्यता और भीतर की एम्प्टीनेस तो बहुत ही शून्य है, बहुत ही सूक्ष्म है। अब सूक्ष्म के साथ थोड़ा कठिन है हमेशा बंधे रहना, लेकिन स्थूल के साथ बहुत सरल है। मैं अक्सर अपने मित्रों को कहता हूं, अपनी चेस्ट को याद करो, चेस्ट और बाजुओं को फील करो, स्वयं की याद बनी रहेगी। इतनी स्थूल है, पूरे शरीर को भी याद करने की जरूरत नहीं है। चेस्ट और बाजुएं, आप इसका स्मरण रखो, एक तो फीलिंग में आ जाओगे, क्योंकि चेस्ट को याद रखते ही हृदय में कुछ होने लगता है। करके देखो, जब मैं कह रहा हूं अभी इसी समय करो प्रयोग, बाद में किसने देखा है। और जैसे ही अपनी चेस्ट को याद करोगे, कुछ अपने हृदय के तल पर कुछ सूक्ष्म तरंगे आपको महसूस होने लगेंगी। आप हृदय के तल पर आ गए। अब जब फीलिंग में हो तो विचार की कोई जगह नहीं, क्योंकि अब मैं आपको अगर फील कर रहा हूं और इसी क्षण में हूं, तो मेरा मन मुझे भविष्य में नहीं ले जाएगा, मेरा मन मुझे पास्ट में नहीं ले जाएगा। इसी तरह से जैसे सुबह उठते हो, तो मैं अक्सर सुझाव देता हूं कि सीधा मत उठ जाओ। कितनी मर्जी आपको रेस्टरूम जाने की जल्दी हो रही है, 30 सेकंड 1 मिनट तक रोका जा सकता है? नहीं। उठकर बैठो, बैठकर पहले सुबह की फील करो
कि आज नया दिन जो मुझे मिला है, क्या मैं इसको डिजर्व करता था? किसी को श्योरिटी है कल में से हम सब उठेंगे? कोई श्योरिटी नहीं है। अगर श्योरिटी नहीं है तो जो मिला है उसके लिए कुछ तो अहोभाव से शुरू करो। फीलिंग में आ जाओगे उसी समय। ग्रैटिट्यूड नए दिन का, जो हमारे आसपास है, जो भी हमारे आसपास हो रहा है, उन सब के प्रति अहोभाव से भरो तो सही, सिर्फ 2-4 मिनट के लिए, ज्यादा तो भरने की जरूरत नहीं है। और फिर अपना पाँव नीचे रखो। फीलिंग से जीवन, जैसा सुबह गियर लगाओगे ना, पूरा दिन वैसा ही चलेगा। ये हमारी जीवन में ये पहला गियर है, फर्स्ट गियर है, इसे कभी मत भूलना। गाड़ी फर्स्ट गियर के बिना चलती नहीं है। और उसके बाद, ये बात मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं कि नहाते समय, उसके बाद हर चीज फीलिंग से करो। नहाते समय अगर पूरे शरीर को इस तरह से नहलाओ, इतने प्रेम से, क्योंकि इतना काम करता है हमारे लिए ये। मैंने आपको भी बताया होगा शायद, जब मैंने आज से 10-12 साल पहले ये प्रयोग किया तो कई बार मुझे 2 बार नहाना पड़ता था। एक तो सेशन में वैसे ही मैं देर से आता हूं, और ऊपर से अगर 2 बार नहाना पड़ेगा तो क्या होगा। अब तो थोड़ा सुधर गया हूं, 5 मिनट ही लेट होता हूं। तो 2 बार नहाओ। जिस दिन देखो मूर्छा में नहाए हो, 2 बार नहाओ। 2-4 बार 2 बार नहाना पड़ेगा ना, टाइम जब कम होता है, सबको काम पे जाना है, हो जाना है, अपने आप समझ में आ जाएगी कि क्या करना है। तो छोटी छोटी चीज़ों में उषोने का भोजन करते हुए अपने स्वाद को महसूस करो। जिसने भी भोजन बनाया है उसके प्रति थोड़ा अहोभाव से भर जाओ। घर में पत्नी और पति है, कोई भी बनाता है, वैसे तो अहोभाव आता नहीं है, कम से कम पत्नियों के प्रति इतना ही अहोभाव व्यक्त कर दिया करो। और मेड बनाती है तो उतना ही सही, उनके प्रति अहोभाव व्यक्त कर दिया करो। आजकल तो नौकर चाकर सबके बहुत घर में आ गए, तो किसी के प्रति अहोभाव से जीना तो शुरू करो। इस तरह से छोटे छोटे प्रयोगों को अपनी डे टू डे लाइफ में जोड़ो। फील एंड लिव, ये स्लोगन दो अपनी जीवन शैली को, जीवन ध्यानपूर्ण होना शुरू हो जाएगा।